क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए, 1 मिनट के लिए या फिर 1 घंटे के लिए या 1 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए? अगर सूरज ना हो तो क्या होगा हम इंसानों का, इस धरती पर मौजूद हर एक जानवर का और इस पृथ्वी का? ऐसा सोचना काल्पनिक तो जरूर है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? उस अनबिलीवेबल चीज को आप अभी देखने वाले हो, तो चलिए बताते हैं इस अमेजिंग घटना के अंदर जो आपको अंदर तक हिलाकर रख देगी। अगर हमारा सूरज किसी वजह से गायब हो जाता है, सूरज ही वो मेन सोर्स है जो हमारी पृथ्वी और बाकी प्लैनेट्स को अपने गुरुत्वाकर्षण के बल से अपने चारों ओर घुमाता रहता है। लेकिन अब सूरज नहीं है तो हमारे सौरमंडल के सारे ग्रह पृथ्वी, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि सारे ही अलग अलग हो गए हैं और सभी ग्रह स्पेस में भटकने लगे हैं और हमारी पृथ्वी बिना किसी कंट्रोल के अंतरिक्ष में तैरने लगी है, क्योंकि अब कोई सूरज नहीं है जो कि उसे कंट्रोल में रख के सिस्टम में रख पाए। धरती के एक साइड दिन का समय चल रहा है, लेकिन अभी भी सब नॉर्मल चल रहा है और आसमान में सूरज सही सलामत दिख रहा है। और अभी तक लोगों को नहीं पता कि सौरमंडल का सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट कहीं गायब हो गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज की लाइट को धरती पर पहुंचने में करीब 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, पर धरती पर इसका प्रभाव ठीक 8 मिनट 20 सेकंड बाद होगा। 8 मिनट 20 सेकंड बाद अब धरती पर अचानक से अंधेरा छा गया। अचानक से 1 सेकंड के अंदर रात हो गई, जैसे अचानक से रूम की लाइट ऑफ हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। अब आसमान में सभी तारे अब साफ साफ दिख रहे हैं, क्योंकि आसमान में अब कोई लाइट बचा नहीं है जो तारों को ढक पाए। चांद और बाकी ग्रह भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि चांद का अपना कोई लाइट नहीं है। सूरज का लाइट जब चांद पर पड़ता है तभी हमें वो दिखता है, लेकिन सूरज भी गायब हो चुका है, इसलिए अब चांद नहीं दिख रहा है। इसका सबसे भयानक असर पेड़ पौधों पर पड़ा है, क्योंकि सूरज की लाइट से ही पेड़ पौधे जीवित रहते थे। क्योंकि अब लाइट नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। 1 घंटे बीत चुके हैं और आधी दुनिया को समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये हुआ क्या है। जहाँ रात थी वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है कि धरती के दिन वाले साइड में भी रात हो चुकी है और अब पूरी दुनिया इस घटना से हैरान है। सूरज नहीं है, इसलिए टेम्परेचर भी धीरे धीरे गिरने लगा है। अब धरती धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हो चुकी है, लेकिन धरती के अंदर जो कोर है उसकी वजह से धरती अभी भी काफी गर्म है और ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं। हर कोई सूर्योदय की उम्मीद कर रहा है, पर सुबह के 8 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सूरज नहीं निकला। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये घटना इंसानों की बस की ही नहीं है। अब तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है और कुछ कमजोर पेड़ पौधे और जानवर अचानक से इस बदलते मौसम की वजह से और ज्यादा कमजोर होना शुरू हो गए हैं। सारा सिस्टम नष्ट हो चुका है, पर समुद्र के अंदर के जो जीव हैं उन्हें कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उनके लिए इनकी दुनिया वही है। अभी भी जगह जगह पर थोड़ी गर्मी बची हुई है, क्योंकि धरती के वायुमंडल की एक खासियत ये होती है कि वो सूरज से मिली गर्मी को कुछ दिनों के लिए अपने अंदर रख सकता है, जिसके चलते कभी भी ऐसी नौबत नहीं आए कि हर जगह बर्फ ही बर्फ हो। लेकिन ये गर्मी सूरज के बिना सिर्फ 3 या 4 दिन तक ही रह सकती है, लेकिन अब 7 दिन बीत चुके हैं। अभी भी धरती पर अंधेरा छाया हुआ है और अब तापमान माइनस में पहुंच गया है, -20 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री में पानी बर्फ बन जाता है, पर अब पूरी दुनिया का टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए अब पानी तरल रूप में मौजूद नहीं है। टीवी और इंटरनेट अचानक से बंद हो गए हैं, क्योंकि सैटेलाइट को सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी, लेकिन अब उनकी भी पावर ऑफ हो गई है। किसी भी तरह हाई पावर की मदद से वो 7 दिनों तक तो चल गईं, पर वैज्ञानिकों ने कभी ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा कि सूरज नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने कोई भी बैकअप प्लान नहीं बनाया था। जितने भी धरती पर समुद्र और नदियां हैं, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वजह से सारी की सारी जम चुकी हैं, क्योंकि धरती पर अब -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब पूरी दुनिया की बिजली भी चली गई है, क्योंकि जिन डैम से बिजली बनती थी वो अब बर्फ बन चुके हैं, इसलिए मोबाइल फोन टावर्स भी जम चुके हैं और लैंडलाइन फोन भी बंद हो गए हैं। लोग एक दूसरे से फोन पर कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं।
क्योंकि इस दुनिया को ऑन रखने वाली बिजली ही गुल हो चुकी है। अब बस कुछ ही जगहों पर बिजली बची है जहां किसी दूसरे माध्यम से बिजली को बनाया जाता है, लेकिन पृथ्वी का पूरा सिस्टम उलट पुलट होने की वजह से वो बिजली भी बंद होने वाली है। इंटरनेट और फोन से जुड़ी वही दुनिया अब पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो चुकी है और अब ज्यादातर पेड़ पौधे बिना सूरज की रोशनी के मर चुके हैं। अब पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर भी धीरे धीरे मरने लगे हैं। पेड़ पौधे अपने आप को जिंदा नहीं रख पा रहे हैं और सूख रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी धरती पर अब पेड़ों की कमी हो गई और अब उतने पेड़ पौधे नहीं बचे हैं जिससे सभी जानवरों को खाना मिल सके। जो पैसे वाले लोग हैं उन्होंने अपने पैसे से इन 7 दिनों में बेसमेंट बनवा लिया है ताकि वो इस कपकपाती ठंड से बच पाएं और इस सुरक्षित जगह पर ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सकें। अब हर समय अब रात ही रात है। टाइम अब सेंस नहीं बनाता है क्योंकि अब दिन और रात टाइम के हिसाब से एक ही है। पहले दिन भी हुआ करता था लेकिन अब रात ही रात है। आसमान में तारों का अब अलग ही मैप दिख रहा है जो कि हमेशा बदलता रहता है क्योंकि पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरते तैरते एक अनजान जगह पर आ चुकी है। 1 महीने बाद अब धरती और ज्यादा ठंडी होती जा रही है। तापमान करीब -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और अब अंतरिक्ष से धरती कुछ ऐसी दिख रही है। बर्फ से जमी हुई पृथ्वी जो कपकपा रही है। ऑलमोस्ट पूरी धरती अब बर्फ से ढक चुकी है। अब धरती के ज्यादातर पेड़ पौधे मर चुके हैं। उनके अलावा जिन पेड़ पौधों को ठंडी जगह पर रहने की आदत थी वो अभी भी जिंदा हैं। धरती के ज्यादातर जानवर भी अब मर चुके हैं। समुद्र भी अब बर्फ बन चुके हैं और समुद्र के आधे जानवर भी मर गए हैं क्योंकि अब पेड़ पौधे खत्म हो चुके हैं। इसलिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में अब 1 महीने बाद इतनी हो चुकी है कि हर एक सांस एक सिगरेट के धुएं जितनी खतरनाक हो चुकी है। जब पेड़ पौधे जीवित थे तो वो हवा को साफ रखते थे, लेकिन अब हवा को साफ करने के लिए कोई नहीं रहा। लेकिन अभी एक और जगह है जहाँ पर समुद्री जीव अभी भी बचे हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हीट ज्यादा है। जैसे वो नदियाँ जो ज्वालामुखी के आसपास हैं, वो नदियाँ अभी तक तरल रूप में हैं, इसलिए इसमें 1 महीने बाद भी कुछ जीवन बचा हुआ है। 1 साल बाद अभी तक जो जीवन बचा हुआ था वो अब खत्म हो चुका है क्योंकि सारे वोल्केनो इस अनइमेजिबल ठंड की वजह से निष्क्रिय हो गए हैं, जिसकी वजह से जो समुद्र जमे नहीं थे वो भी अब जम गए हैं। धरती पर ठंड इतनी बढ़ चुकी है कि अब कोई जानवर धरती पर मौजूद नहीं है। अभी तक धरती पर जो बर्फ की लेयर थी वो अब हजारों गुना मोटी हो चुकी है। शहर अब ऐसी दिख रही हैं। सारे बिल्डिंग्स अब बर्फ में जम गए हैं। पर आश्चर्यजनक तरीके से अभी भी एक जगह बची हुई है जहां जीवन अभी भी बचा हुआ है। वो है समुद्र के सबसे गहरे पार्ट में। वही एक ऐसी जगह है जहां उसे पृथ्वी के कोर से गर्माहट मिल रही है, इसलिए अभी भी वहां पानी बचा है और जीवन भी अभी भी मौजूद है। और इस 1 साल में जितने लोग हो सके वो सभी लोग साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ चले गए हैं क्योंकि नॉर्थ पोल धरती के उस पार्ट पर है जहां धरती के कोर से गर्मी मिलती है। 1000 साल बाद 1000 साल बीत चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला है। अब धरती की आबादी खत्म होती जा रही है क्योंकि अब धरती पर ना ही कोई पेड़ है और ना ही कोई जानवर। अब लोगों के पास खाने का कोई भी सोर्स नहीं बचा है और अब धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा अब ना के बराबर है। 1100 साल बाद अब धरती का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और इस तापमान में इंसान अब जीवित नहीं बचे हैं। 1100 साल बाद अब पृथ्वी तैरते तैरते एक अनजान जगह पर आ चुकी है, सौर मंडल से अरबों खरबों किलोमीटर दूर। इसके साथ ही मार्स, जुपिटर, वीनस, सैटर्न सभी प्लैनेट्स भी अरबों खरबों किलोमीटर दूर जा चुके हैं। अब हमारा सौरमंडल सूरज न होने की वजह से टूटकर बिखर चुका है। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है, यानी एक कल्पना है। पृथ्वी हमेशा हमारे सूर्य के साथ ही रहेगी।
इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सूरज हमारे लिए कितना जरूरी है और सूरज ही वो वजह है जिसके चलते धरती पर जीवन संभव हो पाया है। सूरज के बिना धरती कुछ भी नहीं है, इसलिए सूरज को भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि सूरज के ना होने पर हमारी पृथ्वी पर क्या क्या हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस जरूर करें।